हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 115 या पार्ट नंबर 114 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 से यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से यहाँ पर 28 हो रहा है, 28 से यहाँ पर 224 हो रहा है, 224 से यहाँ पर 112 हो रहा है और 112 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यानी ये देखिए 7 लेकर लिख रहा है, 56 लिख रहा है, यानी 7 में 8 ले गुना कर देंगे कितना क्या यहाँ पर 56 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 56 से क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है, तो 56 में क्या करेंगे, तो 56 में देखिए यहाँ पर 56 में क्या करेंगे, यानी 1/2 से भाग करेंगे तो कितना क्या 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ जाएगा और 28 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 224 लिख रहा है। 28 में क्या करेंगे, 28 में आपको 8 ले गुना कर देंगे तो 200 कितना का 24 आ जाएगा और 224 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 112 लिख रहे हैं, तो 224 में यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 से भाग करेंगे तो कितना का 112 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे अगला संख्या, देखिए यहाँ पर 112 में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, जब 112 में 8 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना का 800 यानी 896 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 896 हो जाएगा। तो 896 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 11 जो ना आपको 130 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 7 जो ना 58 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 11 है ना 130 लेके इस प्रकार से समित है। देखिए तो 11 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा, तो 11 को देखिए स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना का 130 आ जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया और 9 को जोड़ेंगे तो कितना 130 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 लेके लिख रहे हैं संबंधित है आपको 58, तो 7 को क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना का यानी 58 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को भी रखेंगे। देखिए 15 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर प्लस में 9 को जोड़ देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ गया और 225 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 234 आ जाएगा। कितना का 234 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत आकृति को चुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस चारों आकृति में से कौन सा आपको एक असंगत दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। वृत्त में तीर किस प्रकार से चल रहा है, देखिए आपको इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, तो दूसरा में किस प्रकार से वृत्त दिया है और वृत्त में देखिए तीर किस प्रकार से चल रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, सी में आपको इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तीर चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको डी में क्या दिख रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। देखिए इन चारों आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम दिखा है, देखिए ध्यान से ये आपको क्या चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है, ये घड़ी के दिशा में चल रहा है ना, ये तीर किस तरह चल रहा है, देखिए ये तीर आपको किधर चल रहा है, ये घड़ी के दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब एक क्या दिख रहा है, घड़ी के विपरीत में चल रहा है, एक क्या चल रहा है आपको घड़ी के दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए ये भी क्या चल रहा है आपको घड़ी के दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में चल रहा है, एक क्या चल रहा है घड़ी के दिशा में चल रहा है, लेकिन तीर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी आपको घड़ी के विपरीत चल रहा है, क्योंकि घड़ी आपको देखिए घड़ी आपको इस प्रकार से चलता है ना, लेकिन ये क्या चल रहा है, ये आपको इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, यही आपको विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक निश्चित कुट भाषा में यानी EXIS
एक्स टी को यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखो यहाँ पर ई एस एक्स आई एक्स टी लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में यानी प्लूटो को कैसे लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दिए, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ई एक्स आई एस टी को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई एक्स आई एक्स टी लिखा जाता है। ठीक उसी कुछ भाषा में यानी प्लूटो को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो लिख रहा है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई लिखा है, ठीक है, ई लिखा है, एक्स लिखा है, फिर यहाँ पर आई दिया है, फिर एच दिया है, फिर यहाँ पर टी दिया है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है आपको, देखिए यहाँ पर ई लिखा है, ठीक एच लिख रहा है, फिर यहाँ पर आई लिख रहा है, फिर एक्स लिख रहा है, फिर टी लिख रहा है। अब ध्यान से देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको ई को ई लिख रहा है, टी को टी लिख रहा है, देखिए एस को इधर ला दिया और एक्स को इधर ला दिया और आई को सामने सामने लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, प्लूटो को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लूटो लिखा है पी एल यू यानी टी ओ लिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, सामने सामने रखेंगे, ए पी हो गया, ओ को देखिए सामने सामने रखेंगे, ओ हो गया, देखिए इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, और सॉरी यहाँ पर आर एल दिख रहा है ना, यहाँ पर एल हो गया, ठीक है, एल दिख रहा है। और ये देखिए आमने सामने सामने क्या रखेंगे, यहाँ पर यू को रखेंगे। अब देखिए उसी वही बोला ना कि उसी कुछ भाषा में प्लूटो को कैसे लिखा जाएगा, तो प्लूटो को देखिए पी टी यू एल ओ लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि पी टी यू एल ओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, पी के बाद में यहाँ पर टी यू ओ एल होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल ओ पी टी यू ओ एल यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 29 क्यू 8 है, आर 56 बराबर 176 और यहाँ पर 84 आर 5 यानी 5 क्यू 13 बराबर 19 है, तो यहाँ पर 51 क्यू 3 आर 46 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या लिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 29 क्यू यानी 8 आर 56 बराबर 100 क्या लिख रहा है, 76 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 84 आर 5 यानी क्यू 13 बराबर क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि 51 क्यू 3 आर 46 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 176 किस प्रकार से लिख रहा है और यहाँ पर 19 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्यू दिख रहा है, यानी क्यू की जगह पर कोई चीज आपको यानी क्या करेंगे, चिन्ह को तो रखना होगा ना, तभी तो आपको सबको क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर 56 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए क्यू की जगह पर मान लीजिए प्लस रखेंगे, आर की जगह पर भी प्लस रखेंगे। जब इन तीनों को यानी देखिए 29 को 8 को 56 को जोड़ेंगे तो क्या 176 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें लॉजिक दूसरा लगाते हैं, क्या करेंगे, अब गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो देखिए सबको गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उसमें और लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू का जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपको आर की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 29 लिख रहे हैं, ठीक है। 29 गुना का रखेंगे, ठीक है, गुना का चिन्ह दिया ना तो यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 8 आर का मान क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना दिए, 8 दिए, ठीक है। और यहाँ पर आर का मान यहाँ पर आर का मान माइनस हो गया, फिर 56 बराबर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 176 लिख रहा है। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है ना, 29 में 8 ले गुना करेंगे तो कितना देगा, 232 आ गया। और 232 में क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, 56 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। देखिए माइनस करने के बाद में यहाँ पर देखिए 176 आ गया, ठीक है, 176 जो कि आपको यहाँ पर दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या लिख रहा है, तो दूसरा में आपको देखिए 84 दिया है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए ये आपको क्या दिया, यहाँ पर 84 दिया है, आर दिया है। तो हमको क्या बता रहा है, आर की जगह पर माइनस रखना है, आर की जगह पर माइनस रखेंगे और क्यू की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 84 लिख रहे हैं, 84 में कितना हो जाएगा, 5 हो गया है, ठीक है। और क्यू कितना, यहाँ पर क्यू का गुना का मान रखेंगे, यहाँ पर 13 हो गया, बराबर में यानी 19 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 13 5 कितना होता है, यहाँ पर 65 होता है, तो यहाँ पर देखिए 65 रख लेंगे। फिर माइनस कितना दिया, 84 लिया, यानी 84 में से जब 65 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, तो आपको 19 बचेगा, जो कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, 19 दिया है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि यहाँ पर देखिए 51 क्यू 3 आर 46 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्यू का मान क्या रखना है, हमको गुना रखना है, आर के मान क्या रखना है, माइनस रखना है। अब इसी पर क्या करेंगे, हमको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 51 दिया, तो देखिए यहाँ पर 51 को रखते हैं, ठीक है, 51 हो गया, फिर गुना कितना करेंगे, 3 करेंगे, फिर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 46 आएगा, ठीक है,
46 आ गया। बराबर में हमको लाना है, ठीक है। देखिए बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, 51 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, यानी 153 आ गया, ठीक है। कितना गया, 153 आ गया। और 153 में से क्या करेंगे, -46 करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको 107 बचेगा। कितना बचेगा, 107 हो गया। यानी यहाँ पर 51 Q 3 R 46 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 107 हो गया। तो 107 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है, जो कि अक्षर है प्रतीक भी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर श्रृंखला दी है, ये बोल रहा है वही रहा है कि निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि यहाँ पर क्या दे रहा है, उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, प्रतीक को उत्तर देना है, ठीक है। अब देखिए ये श्रृंखला जो है ना, इस श्रृंखला में ध्यान से देखिए, ये आपका बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, ठीक है। सभी प्रतीक को क्या करते हैं, हटाते हैं। प्रतीक का मतलब ये आप इसको हटा दिए, फिर माइनस को हटा दिए, फिर परसेंटेज को हटा दिए, हर्ज को हटा दिए, सभी प्रतीकों का क्या हटा दिए। हटाने के बाद बोल रहे हैं कि तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखिए सभी प्रतीक को हटाने के बाद में जो आपको नई श्रृंखला आ गया, तो श्रृंखला कितना आ गया, देखिए एल आ गया, जे आ गया, के आ गया, वाई आ गया, टी आ गया, यू आ गया और पी आ गया। इस श्रृंखला में बोल रहा है कि देखिए तो नई श्रृंखला में यानी कौन से अक्षर ठीक बीच में आएगा। तो बीच में कौन सा दिख रहा है, देखिए 3 को इधर से दिख रहा है, 3 को इधर से दिख रहा है, 6 को दिख रहा है, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। बीच में क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो यही आपको सही हो जाएगा। तो वाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फसल जो है ना किसान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भोजन जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको फसल है ना वो आपको किसान से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो फसल जो है ना, फसल कौन उगाता है, तो किसान बोता है, ठीक है। यानी यहाँ पर यानी बुआ जाता है, ठीक है, यानी कहते बुआई करते हैं। इसी प्रकार से देखिए जो आपको फसल है वो कौन बुआई करता है, किसान करता है, तो यहाँ पर बुआई को रखते हैं, ठीक है। ये बुआई हो जाएगा, ठीक है, बुआई दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए भोजन, भोजन जो है ना, भोजन यानी भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, तो बनाने का कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बावर्ची हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बावर्ची हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखें, बावर्ची, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बावर्ची हो जाएगा, ठीक है। बावर्ची दिख रहा है। देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए जिस प्रकार से आपको फसल जो है ना, फसल वो किसान बोता है, ठीक है, यानी बुआई करता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बुआई लिखा है ना, एक किसान बुआई करता है। ठीक उसी प्रकार से भोजन कौन बनाता है, तो भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, यानी बुआईची करता है, ठीक है, बुआईची। तो बुआईची को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 भिन्न यानी स्थितियां दिखाई गई हैं। संख्या यानी संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ही पासे का यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपको सवाल पूछा है कि 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इन तीनों स्थितियों में से क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमन को निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, ठीक है, एक कॉमन दिख रहा है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, उसके बाद इसमें और यहाँ पर इसमें, यहाँ देखिए यहीं तक घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 का विपरीत क्या दिख रहा था, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 का विपरीत आपको 1 हो जाएगा। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाए तो कितना गया, 2 आ गया। 2 के बाद में इसको फिर घुमाए तो कितना गया, 4 आ गया। अब देखिए ये सब का दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 6 गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए तो 2 का विपरीत कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत आपको 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2 का विपरीत 3 होता है और 3 का विपरीत 2 हो गया। तो 2 का पूछा है तो 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर खेल दिया है, क्रिकेट दिया है और कॉकरोच दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिलेगा, तो सबसे कॉमन यहाँ पर खेल दिख रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, खेल हो जाएगा। यहाँ पर खेल दिख रहा है, ठीक है, ये खेल हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, खेल दिख रहा है, यानी खेल के अंदर में क्या क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, यानी खेल के अंदर में क्या होता है, खेल के अंदर में यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट हो गया, खेल के अंदर में क्रिकेट आ गया। लेकिन क्या खेल के अंदर में क्या आपको कॉकरोच आता है, नहीं, कॉकरोच आपको एक कीड़ा हो गया। ठीक है, तो कॉकरोच एक आपको कीड़ा हो गया, तो यहाँ पर इस पर हो गया कॉकरोच का आपको क्या हो जाएगा, कॉकरोच का आपको यहाँ पर अलग वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, कॉकरोच हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉकरोच। ठीक है, एक कॉकरोच हो गया। देखिए तो आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन खेल दिख रहा है, खेल के अंदर में क्रिकेट आ गया और यहाँ पर क्रिकेट देखिए यहाँ पर ठीक हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यानी तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉकरोच दिख रहा है, कॉकरोच आपको बोला हो गया। देखिए इस तरह का आपका वेंडग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेंडग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको कह दिए, बोल रहा है कि रोहित ने, ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता। देखिए यहाँ तक पहले समझिए, रोहित ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, रोहित को रखते हैं। ठीक है, ये रोहित हो गया, यहाँ पर रोहित को रखते हैं। ठीक है, ये रोहित ने क्या बोला, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, फोटोग्राफ रखते हैं, यहाँ पर फोटो। ठीक है, फोटो ये ग्राफ हो गया, नहीं ये आपको यहाँ पर फोटो ग्राफ हो गया। ठीक है, यानी फोटोग्राफ दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए देखिए बोला कि वह मेरे पिता। ठीक है, वो बोल रहा है क्या यहाँ पर, वो मेरे पिता, यानी रोहित ने बोल रहा है। ठीक है, रोहित ने बोला कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो यहाँ पर रोहित के पिता, ठीक है, रोहित के पिता क्यों, रोहित के पिता रखते हैं। ठीक है, रोहित के पिता, यहाँ पर पिता हो जाएगा। ठीक है, ये पिता हो गया यहाँ तक। ठीक है, रोहित के पिता, देखिए बोल रहा है ना कि वह मेरे पिता था, यानी रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, यानी इकलौते पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर रोहित हो गया। ठीक है, यानी इकलौते पुत्र कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर रोहित हो गया, यानी इकलौते पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर रोहित हो गया। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, पुत्र की पुत्री है, यानी पुत्र की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पर रोहित का क्या दिख रही है, यहाँ पर पुत्री होगा। ठीक है, ये पुत्री दिख रहा है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए ये जो लड़की है ना, क्या बोलेगी, इसको पिता बोलेगी। क्या बोलेगी, यहाँ पर पिता बोलेगी। किस प्रकार से बोलेगी, एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर एक बार क्या बोल रहा है कि रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, करते हुए कहा कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र। देखिए रोहित ना है, इसके पिता हो गया। ठीक है, इसके पिता के इकलौते पुत्र कौन है, स्वयं आपको रोहित है। ठीक है, रोहित, पुत्र की पुत्री, तो रोहित के पुत्री दिख रही, कौन दिख रहे, ये लड़की आपको फोटोग्राफ वाली लड़की क्या है, रोहित के पुत्री है, रोहित के पुत्री है। तो रोहित, ठीक है, रोहित को, यानी रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। जो फोटोग्राफ वाली लड़की है ना, उसको क्या बोलेगी, पुत्र, यानी क्या बोलेगी, पिता बोलेगी, क्योंकि रोहित का ही क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो क्या बोलेगी, पिता हो जाएगा। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2:12। ठीक है, 2:12 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब कोण निकालने के लिए बोलेगा तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक कोण हो गया, कोण निकालने के लिए यहाँ पर 60 हो गया, फिर घंटा हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 11 हो गया, फिर यहाँ पर मिनट हो गया और बटा में 2 होता है। ये क्या हो गया, आपको कोण निकालने के लिए, कोण किस प्रकार से, सुई देखिए यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बोलेगा तो इस प्रकार से आपको फार्मूला पर रखेंगे। अब देखिए जो क्या बोल रहा है यहाँ पर 2:12, 2:12 तब फार्मूला पर रखेंगे, 60 हो गया, फिर गुना कितना गया
ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ये आपको जो एच बोल रहा है ना, एच क्या है, घंटा है, एच क्या है, घंटा है, तो घंटा कितने पर 2 दिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए 11 हो गया, तो 11 यहाँ पर गुना रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ पर एम का मतलब मिनट हो गया, यहाँ पर मिनट कितने थे, यहाँ पर 12 दिया, बटा में 2 रखेंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 6 में यहाँ पर 12 कितना गया, 120 आ गया, और यहाँ पर माइनस कितना गया, यानी 11 में अगर 12 में गुना करेंगे तो कितना देगा, 132 है क्या, 132 है क्या, और 2 से भाग करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए 132 में से अगर 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 6 दूनी के 12 गया, यानी 6 डिग्री गया, इसका मान कितना गया, 6 डिग्री गया। तो 6 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में दिए गए चित्र में से यानी किन के संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर आपको नीचे एक प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति को बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से ये उत्तर आकृति दिया है, 4 उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति मिलाकर इस तरह का आपको एक आकृति बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यानी इसका मतलब समझ लिए क्या बोल रहा है, नहीं देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये आकृति है, इस आकृति को बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा आकृति मिलाकर इस आकृति को बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करें, इसमें देखेंगे एक किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो किस तरह यानी किस आकृति में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको बी में दिख रहा है, ये बन रहा है। उसी प्रकार से देखिए जो इस तरह का आकृति है ना, देखिए इस प्रकार से जो आकृति दिख रहा है ये वाला, इस तरह का आकृति आपको किस आकृति, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरह की जो आकृति है वो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इधर से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से कौन सा आकृति में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, ठीक है। किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिया हुआ चित्र है केवल, देखिए आकृति क्या बोल रहा है, BCD यानी BCD, ठीक है, डी के संयोजन से पूरा होगा, क्या होगा, पूरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, यानी आपको आकृति की यानी देखिए यहाँ पर आपको तीनों आकृति से मिलाकर ही आपको क्या बनेगा, ये आकृति बन जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको तीनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन था, ठीक है, इसमें ऑप्शन था लेकिन ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, ठीक है, इसमें कट गया है। तो क्या करेंगे, आपको इसी ऑप्शन से समझ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, यही पहुंच जाएगा। तो इस तरह के दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।